अभी जैसे विराट कोहली की भी एग्जाम्पल आया था, तो विराट कोहली की वीडियो आने से पहले उनका एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने बोला था कि क्या मैं आपको पूजा पाठ टाइप बंदा लगता हूँ क्या। जी उसके बाद महाराज जी के साथ दर्शन हुए जब गेम बिल्कुल ही खत्म, बिल्कुल ही डाउन चल था, गई। और उसके बाद एकदम से पुश मिला और रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स ब्रेक हुए। हम मानते हैं पर्सनल लेवल पे कि भक्ति ही शक्ति है, लेकिन कुछ लोग कभी कभी एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे देते हैं। जैसे मैं संदीप महेश्वरी की वीडियो देख रहा था, वो कहते हैं कि भक्ति का कोई अंत नहीं होता। तो आप कहीं ना कहीं क्या दिखाना चाह रहे हो यूथ को, कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं क्या? जो यूथ उनको फॉलो करते हैं वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं? आपने तो बोल दिया भक्ति का अंत ही मतलब नहीं, मतलब आप करते जाओ कुछ लाभ नहीं मिलना उनका जो आपको। स्पर्श था, उन्होंने बताया कि जैसे मैंने स्पिरिचुअलिटी को एक बहुत अंदर से देखा है, और जी। उन्होंने एक संदीप महेश्वरी जी ने एक चैनल भी बनाया था स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, वो गीता की बात करते, गीता जी की बात करते थे। तो उसमें उनका एक वीडियो क्लिप बहुत वायरल हुआ था, और मेरे आप मानोगे जो दीक्षित दोस्त था उनका मुझे आया, राघव इस पे वीडियो बनाओ, इस पे रिएक्ट करो, इस पे। बट अब ना मेरे को अंदर से बताऊँ, शायद वो समर्थ नहीं आया या वो कॉन्फिडेंस नहीं आया कि मैं इस पे क्लैरिटी से क्या थॉट प्रेजेंट करूँ। जी। उनका यही था कि मैंने भक्ति करके देखी, जैसे स्पिरिचुअलिटी बहुत पड़ी है बट उसका कोई अंत नहीं है। आप बोलते हो खुशी मिल जाएगी, अंत में क्या मिलेगा? नहीं देखो, मैंने तो सचमुच नहीं सुना उनका ये वक्तव्य, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि जो ये कह रहा होगा कोई भी दुनिया का आदमी कि भक्ति उसने करी और उसको कोई मतलब उसका रिजल्ट नहीं मिला, फल नहीं मिला, तो इसका मतलब है उसने कभी भक्ति की नहीं। की होती तो ये आंसर कभी भी नहीं निकलता, क्योंकि भक्ति ही अपने आप में एक फल है। एक चीज़ जो मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी, जैसे आपने विराट कोहली का बोला कि वो जब से गए तब से ग्राफ उनका बढ़ा, वो बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि इस लालच से भी मत जाइए। यूथ को इस लालच से भी हमको भक्ति से कनेक्ट नहीं करना। क्यों? आज वो सोच के जा रहा है कि भाई मेरा भी ग्राफ बढ़े, और अगर नहीं बढ़ेगा तो फिर कल को जाकर के वो फिर यही बोलेगा भक्ति वक्ति कुछ नहीं होती है, सब बेकार होता है। हमें उनको ये समझाना है कि भक्ति केवल मनोकामना पूरी करने वाली चीज़ नहीं है। भक्ति आपको अंदर से सुख देती है, अंदर से आपको बहुत बलवान बनाती है। हाँ, ये ज़रूर है, जो भगवान को भजता है उसको भगवान दुनिया में कोई कमी नहीं रहने देते। चाहे वो बाहर से कमी फिर भी दिख जाएगी कि भाई पैसा थोड़ा, जैसे सुदामा, अब अगर दुनिया में देखो तो यही बोलेंगे ना, भाई बड़ा गरीब है, पैसा नहीं है इसके पास, पर वो अंदर से कितने सुखी ये कौन जानता है? वो भक्ति ने दिया ना उनको। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो दिखने में कभी कभी हमें लगता है कि ये सफल नहीं है, इसके पास वो नहीं है, बट भक्ति आपको अंदर से सुख देती है। रही बात भक्ति के अंत की, तो मैं तो कहूँगी देखो, भक्ति का अंत ना हो तो ही अच्छा है। ये तो एक पूरा जीवन का लाइफ टाइम प्रोसेस है, चाहिए भी नहीं, इसका हमें कोई रिजल्ट नहीं चाहिए, कोई पढ़ाई नहीं है कि भाई अब हमने 12th कर ली, अब इसके रिजल्ट में हमको नौकरी मिल जाए। भक्ति कोई ऐसा संसार वाली चीज़ नहीं है, ये जिंदगी भर, और कहते हैं ना जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ये वो LIC पॉलिसी है। मतलब ये वो घड़ी डिटर्जेंट वाला नहीं कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ये LIC है कि मैं कहीं ऐसे ही पढ़ा था इसको, तो मुझे अच्छा भी लगा थोड़ा आज को देख के कि भाई ये साथ भी है और ये बाद भी में भी, क्योंकि अभी हम जो सोच रहे हैं ना वो इस लाइफ के एंड तक का सोच रहे हैं कि भाई इस लाइफ के एंड तक ये मिल जाए वो मिल जाए। इस लाइफ के बाद भी एक लाइफ है, उसके बाद भी लाइफ है। मतलब ये जो अंदर जिसको हम आत्मा बोलते हैं, ये किसी एक जन्म की नहीं, ये हजारों करोड़ों जन्मों से चलती भटकती आ रही है। तो इसका जो भटकाव है वो रुकेगा तभी। एक गोल सर्कल है, उस सर्कल में जब तक आप बीच में गैप नहीं दोगे वो चलता रहेगा, घूमता रहेगा। तो जिसको हम 84 लाख का चक्र बोलते हैं, वो चल रहा है हर एक जीव का, हर एक आदमी का। वो रुकेगा तभी जब आप भक्ति करेंगे। तो मुझे लगता है भक्ति आपको अंदर से पावर देती है, शक्ति देती है। देवी जी, आपका जो अटायर है बहुत यूनिक है। गले में आपने तुलसी माला पहनी हुई है जी, एंड टीका है, तो इसका क्या मीनिंग है? व्हाट्स द मीनिंग बिहाइंड? मीनिंग, एक तो ये भक्ति का अटायर, जैसे आपने कहा, ये भक्ति की यूनिफॉर्म है जी। हम ये इस बात को कह सकते हैं कि भाई हम भक्त हैं तो नहीं, पर एटलीस्ट हम ट्राई कर रहे हैं कि हम अपनी वेशभूषा ऐसी रखें जिससे
कोई सामने वाला आदमी भी हमको गलत कहने से पहले, सोचने से पहले डरे। अब मेरे गले में कंठी होगी, माथे पे चंदन होगा, जो कोई कितना भी नासमझ आदमी होगा, पर मुझे कुछ भी नॉन वेज या कोई ऐसी चीज़ सर्व करने से पहले सोच लेगा कि नहीं भाई, ये तो गले में बिल्कुल कुछ ठीक। पहना हुआ है, इसे माथे पे चंदन है, इसको ये सब नहीं करना, ये सब नहीं पूछना। तो मेरे बिना कहे ही इसने मुझे उससे बचा लिया, तुलसी ने बचा लिया, मेरे माथे के चंदन ने बचा लिया। तो अब इस पे भी लोग आर्ग्यूमेंट करते, भाई ये तो दिल की बात है, दिल में रखो, दिखाने की क्या ज़रूरत है। तो भैया देखो, मैं कहती हूँ, एक बॉर्डर पे खड़ा हुआ पुलिस वाला भी यूनिफॉर्म पहनता है, आर्मी वाला यूनिफॉर्म पहनता है, क्योंकि उसको उससे शक्ति मिलती है। बिल्कुल। ये चीज़ हमें शक्ति देती है। हमारे गले में तुलसी जो है कृष्ण की सबसे प्यारी है। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, गोविंद के चरणों की सबसे प्रिय चीज़ है तुलसी। हम भोग भी ठाकुर जी का लगाते तो उसमें तुलसी पत्ता डालते हैं। अगर वो नहीं होगा भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। तो इतने बड़े शरीर को भगवान बिना तुलसी कैसे स्वीकार करेंगे। गले में कंठी इस बात का प्रमाण है कि हम भगवान के हो चुके हैं, हम उनके हैं, हमने अपनी लाइफ को उनको सौंप दिया है। ये हमारी कई बार मैं मजाक में कहती हूँ, जैसे कुत्ते के गले में चेन होती है, तो इस बात का प्रमाण है कि इसका कोई मालिक है, ये लावारिस नहीं है। तो ये कंठी इस बात का प्रमाण है कि हम भी अकेले नहीं हैं, हमारा एक मालिक है, और मालिक भी ऐसा वैसा नहीं, कोई छोटा मोटा नहीं है। जगत का जो पिता वो हमारा मालिक है। और माथे के चंदन ठाकुर जी के चरण हैं, ये जो यू शेप होता है चरण होते हैं। तो चरण अगर आपके माथे पे रहेंगे तो आपको ना तो किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत है, क्योंकि भगवान हमेशा आपके साथ है। तो ये भक्त की यूनिफॉर्म है और ये पहननी चाहिए, इसमें कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। लोग क्या बोलेंगे, अरे जो भगवान के लिए इतना नहीं कर सकता, फिर वो कहता है भगवान नहीं मिलते। अरे भगवान के लिए अगर आप नहीं दिखा सकते कि भाई मैं भगवान का हूँ, जी। इसमें आपको संकोच हो रहा है, तो आपको फिर भक्ति का कोई हक नहीं। भक्ति करना है तो खुल के करो। वो वाली बात है, एक भजन गाते हैं कि लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जय हो। तो कभी बहुत डरते खूब। थे कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी डर लगता था, शुरुआत के दौर में लोगों को लगता है कि भाई क्या बोलेंगे घर वाले, पड़ोस वाले, पर कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, सभी पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो भक्ति खूब। आपको निडर बनाती है, निर्भय बनाती है, उन पे छोड़ दिया तो फिर डरिए मत।